हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो हैं आज जो अपना जो अब जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीकॉम पास का कोर्स है। जो एसओएल के बच्चे होते हैं उनके लिए सेकंड ईयर का ये कोर्स है। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो रेगुलर के बच्चे हैं उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में ये जो आपका सब्जेक्ट आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये जो है ये कोर्स जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके लिए जो बुक है वो है आपके जेके ठकराल की बुक, ठीक है। इसी को हम प्रेफर करेंगे। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेनली ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, फेमस बुक है। और मेनली जितने भी अच्छे जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें ये बुक जो है वो प्रेफर की जाती है, ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं 75 मार्क्स का जो होता है वो आपका पेपर होता है, जिसमें से 55 मार्क्स की जो है अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स आती है और 20 मार्क्स की मैथ आती है, ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिक्स है सबसे पहले हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ जाएंगे। हमारी जो हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको सीरीज़ में देखोगे, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें पहला जो आपका टॉपिक आता है, हमें स्टार्ट करना क्या है स्टैटिस्टिक्स, और इसका जो पहला टॉपिक है वो आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये हमें पढ़ना है यहाँ पर, ओके। अब कैसे इस चीज़ को करेंगे तो हमारी पहले स्ट्रेटजी समझो। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टैट्स है वो आपने जब 11th क्लास की स्टैट्स पढ़ी होगी तो उसमें ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। 11th क्लास की स्टैट्स जो होगा वो आपके लिए बेसिक्स होगा। मेरे चैनल, ये जो कृष्णा क्लासेस वाला मेरा चैनल है, इसके अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो 11th क्लास की जो है वो वीडियो स्टैटिस्टिक्स की वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको जब भी आप जब मेरा वीडियो लेक्चर ये वाला देखोगे तो उससे पहले वहाँ की जो वीडियो है उनको आप देखकर अच्छे से तैयार करके आओगे, क्योंकि वो आपके लिए बेसिक्स बातें हैं। तो अगर आपको वहाँ पर बेसिक्स बातें मैंने करा रखी तो मैं बेसिक्स बातें यहाँ पर नहीं कराऊँगा। इसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर कराऊँगा। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप मेनली 3 टॉपिक पढ़ते हो, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। अब मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, मीन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इस मीन वाले टॉपिक में, ठीक है, इस मीन वाले टॉपिक की जो बेसिक्स बातें हैं वो आप जो हैं 11th क्लास की वीडियो देखोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आप जो है मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखोगे, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, ओके। अब अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में ये चैप्टर 8 है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। हम इसके एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे यहाँ पर, ओके। अब इसका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है इसमें, अगर आप इसे देखोगे एग्जाम्पल फर्स्ट को तो इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर गिवन द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है। जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आपको दे रखे हैं। मार्क्स ऑब्टेन 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो ये बेसिक्स बात है, मैं आपको 11th क्लास की वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। और अगर जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसको निकालने का तरीका होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें मीन निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पर जो होता है वो सिंपली कुछ नहीं होता, एक्स बार जिसे हम मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार। सिग्मा एक्स का मतलब समेशन ऑफ एक्स, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने ये सारी जो वैल्यू है इनको ऐड किया और टोटल कितनी वैल्यू थी, तो 10 स्टूडेंट्स थे, तो अपॉन में 10 से इसको डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 11। यानी कि हमारी जो मीन था वो मीन की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 11 निकल के आ गई, ठीक है।
इसके बाद देखोगे तो आपके पास आता है एग्जाम्पल 2। द फॉलोइंग डाटा गिव द डेली अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 20 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। 20 वर्कर्स है जिनकी डेली की जो वेजेस होती है, जो डेली की जो अर्निंग होती है, उनका डेटा दे रखा है। डेली अर्निंग दे रखा है 100, 140, 170, 200, 250 और नंबर ऑफ वर्कर्स 100 रुपीज़ जो है वो 5 लोगों को मिलते हैं, 140 के हिसाब से 2 लोगों को मिलता है, 170 के हिसाब से 6, 200 के हिसाब से 4 और 250 के हिसाब से 3। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज डेली अर्निंग यूजिंग डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, मैंने बताया है वहाँ पर। आप बेसिक्स बातें जब मेरी 11th क्लास की वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो होता है ये वैल्यू होती है x और ये वैल्यू होता है वो होता है f। ठीक है, जब आपको x और f की वैल्यू दे रखी है तब आपको क्या करना है, वहाँ पर ये डिस्क्रीट सीरीज होती है और डिस्क्रीट सीरीज को निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से चीज़ों को निकालने के लिए बोला गया है। मैंने वहाँ पर सिखा चुका हूँ तो यहाँ पर मैं चीज़ों को नहीं बताऊँगा। डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पर, और एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, किससे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स के रूप में आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दे रखा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 10, 9, 25, 30, 16 और 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दे रखी है। तो जब आपको मार्क्स जो है वो क्लास इंटरवल के रूप में अगर दे रखे हों और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको दे रखे हों तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। ठीक है, हमेशा जो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो या तो इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन होता है, या डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन होता है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का क्वेश्चन होता है, क्योंकि 3 ही तरह की सीरीज़ होती हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन को जो फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो आपको अर्थमेटिक मीन, ये भी मैं 11th क्लास की जो वीडियो है उसमें मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर उन चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा। इसके भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आप आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पर। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको दे रखा है यहाँ पर एक डेटा दे रखा है, यानी कि आपको लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और आपको मीन को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ अपने वीडियो में। देखो ये लेक्चर आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा कि जब आप मेरी 11th क्लास की मीन की वीडियो को आप पहले अच्छे से देख लेंगे। बहुत ही बेसिक्स बातें वहाँ पर मैंने समझाई हुई हैं, आप उन्हें वहाँ पर अच्छे से देखिए, आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो आपको इस वाले लेक्चर को देखोगे डायरेक्टली तो आपको लगेगा सर तो यही बोल रहे हैं, ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं करा चुका हूँ, तो मतलब इस वीडियो में कराने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बेसिक्स बात है। हमें अपना पूरा बहुत सारा कोर्स करना है। लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसके बाद लॉकडाउन खुलते ही आपके जो है एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपके लेट होंगे लेकिन एग्ज़ाम होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको जो मैं आपको कहूँ, जो मैं आपको सजेशन या एडवाइस देता चलूँ, वो आप उसे फॉलो करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला भी है, लेस देन वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहीं पर मैंने, आप अगर उस वीडियो में देखेंगे तो लेस देन के साथ में मैंने मोर देन वाला भी क्वेश्चन कराया, और इसमें सिखाया कि लेस देन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं और मोर देन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 4 भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 पर आते हैं, तो लिख रखा है गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 140 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं, अब देखो 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। यानी कि अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ की अपर वैल्यू और यहाँ की लोअर वैल्यू सेम नहीं है।
जबकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है उसकी अपर वैल्यू और दूसरे वाले की लोअर वैल्यू, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम नहीं है। जहाँ पर ऐसा नहीं होता, ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं इनक्लूसिव सीरीज़, और इन वाली सीरीज़ को क्या बोलते हैं, सेम होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो जब मीन का कोई क्वेश्चन आए और उसमें आपको इनक्लूसिव सीरीज़ दे रखी हो, यानी कि ऐसी सीरीज़ दे रखी हो, तब आपको कोई भी उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन के केस में नहीं है। अगर यही क्वेश्चन मीडियन के केस में आता, इंक्लूसिव सीरीज आती या मोड आता, तब आपको वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ता। लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है, ये मीन का क्वेश्चन है, तो इसको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इनकी मिड वैल्यू निकालिए और ये आपको फ्रिक्वेंसी दे ही रखा है, तो x और f का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप आराम से ये जब यहाँ इसकी मिड वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू निकलने का मतलब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये भी इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है वो मैं 11th क्लास की वीडियो में करा चुका हूँ। एक बार आप सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 तक मैंने आपको चीज़ें करा दी हैं, एग्जाम्पल 5 तक, क्योंकि ये आपकी पहली वीडियो है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल 5 तक की चीज़ों को करा रहा हूँ। और मैं आपको आज का टाइम दे रहा हूँ कि आज आप जो भी लोग आज इस वीडियो को देखते हैं वो आप आज जो है आज ही मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी मीन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आप अच्छे से उसके लिए क्या हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं। आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो मेरा काम आसान होगा और आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले 11th क्लास की मेरी वीडियो को, मीन वाली जो टॉपिक है उसकी सारी वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।